पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु राम से कहा, भगवान मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं मात्र थोड़ी सी। भगवान ने कहा कही, बोले मेरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन ब्रह्म भोज करूं, आप सिर्फ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया करो, बाकी के काम मैं संभालूंगा। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में साधु संतों का ब्राह्मणों का भोजन हो, गौ ग्रास निकले, ये तो परम पवित्र कार्य है। प्रतिदिन भगवान राम ब्राह्मणों को आमंत्रण दे देते, जैसे भोजन का समय होता ब्राह्मण देवता आते, जानकी जी अपने हाथ से भोजन पकाते और अपने हाथों से परोसते और ब्राह्मण भोजन प्रसादी ग्रहण करके दक्षिणा लेकर के अपने आप चले जाते। एक दिन सुंदर सभा में भगवान श्री राम ब्राह्मणों का संतों का बड़ा ही सुंदर आदर में प्रसंग सुना रहे थे। उसमें ब्राह्मणों की जय जयकार, संतों की जय जयकार, गायों की जय जयकार का उद्घोष हो रहा था। जानकी जी को ये बात पची नहीं। जैसे शाम को प्रभु श्री राम अपने विश्राम कक्ष में आए, जानकी जी ने भगवान से कह दिया कि आप झूठी ही ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हो, मुझे तो ब्राह्मणों में ऐसा कोई सत्य अभी तक दिखाई नहीं दिया। आप तो त्रिलोकी के नाथ हो, झूठी ब्राह्मण की प्रशंसा करना आपको शोभायमान नहीं लगता। भगवान ने कहा ऐसा तुमने क्या देखा कि जिससे मैं ब्राह्मणों की प्रशंसा ना करूं, संतों की प्रशंसा ना करूं, गायों की प्रशंसा ना करूं। जानकी जी ने कहा कि कल मैंने आपके मुख से सुना था कि ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है, ब्राह्मण तेजोमान होता है, ब्राह्मण साधक होता है, ब्राह्मण उपासक होता है। जिस दिन से मैं अयोध्या में आई हूं, प्रतिदिन ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन बनाकर के खिला रही हूं, लेकिन आज तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकी कि अपनी इच्छा से मैं ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। मेरा मन करता है कि ब्राह्मण जब तक मेरी आत्मा तृप्त ना हो तब तक ब्राह्मण भोजन करता रहे, लेकिन कोई ब्राह्मण एक चपाती खाता है, कोई ब्राह्मण 2 चपाती खाता है, कोई ब्राह्मण थोड़ा सा मिष्ठान्न खा के चला जाता है, कोई ब्राह्मण थोड़ी सी खीर खा के चला जाता है। बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी तैयार करती हूं मैं तो उस दिन समझूंगी कि जब तक मेरी आत्मा तृप्त ना हो तब तक ब्राह्मण भोजन करता रहे। क्या ऐसा ब्राह्मण कोई है आपकी नजरों में? भगवान ने कहा हे देवी तुम चिंता मत करो, कल जो ब्राह्मण आएगा आप उसे भोजन कराना, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम, बोले साधु मेरा हृदय है, ब्राह्मण मेरा मुख है। भगवान ने मन ही मन आज अगस्त मुनि का ध्यान किया। बाबा आपके भोजन के कल का निमंत्रण हमारी अयोध्या में है, आप समय से बता। अगस्त मुनि ने मन ही मन निमंत्रण स्वीकार किया। जानकी जी ने अपने हाथ से सुंदर भोजन प्रसादी तैयारी की। अगस्त मुनि ठीक दोपहर के 12 बजे अयोध्या आ गए। भगवान राम के दरबार में प्रवेश करते हैं, मन ही मन भगवान राम को प्रणाम करते हैं, सुंदर आसन पर आकर के बैठ गए। अब जो अगस्त मुनि थे ना, एकदम बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह उनके शरीर की एक एक हड्डी दिख रही थी। जानकी जी ने जैसे अगस्त मुनि को देखा उनको दिमाग खराब हो गया, इसके शरीर की तो एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, क्या खाएगा? शायद प्रभु रात का वचन भूल गए। उन्होंने कहा था कल जो ब्राह्मण आएगा उसको तुम मन भर के खिलाना, और आज ही मैंने नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए।
मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही किसी ब्राह्मण को कुछ परोसूं, लेकिन क्या करें, ब्राह्मण आया है, अनादर भी नहीं कर सकते। जानकी जी ने एक बड़े थाल में छोटी छोटी कटोरी में नाना प्रकार की सामग्रियां रख करके, सुंदर भोजन प्रसादी रख करके अगस्त मुनि के सामने ले जाकर थाली रख दी, सुंदर जल पात्र भी रख दिया। जानकी जी ने कहा प्रभु भोग लगाइए। अगस्त मुनि ने अपनी आंखों को बंद करके भगवान राम का ध्यान किया और ध्यान ही ध्यान में भगवान से पूछ लिया अगस्त मुनि ने, प्रभु मुझे सिर्फ निमंत्रण स्वीकार करना है या भोजन करना है? भगवान राम ने भी इशारे में कह दिया कि निमंत्रण अपनी जगह है और भोजन अपनी जगह है, तुम्हारा जो असली रूप है आज वो दिखा दो। जैसे ये भगवान राम की आज्ञा अगस्त मुनि को मिली, अब तो अगस्त मुनि हंस रहे। जानकी जी थोड़ी सी भयभीत हो गई, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? अगस्त मुनि कहने लगे, माता जी आपने हमको भोजन करने के लिए बुलाया है या मजाक करने के लिए बुलाया है? बोले भोजन करने बुलाया है या मजाक करने बुलाया? बोले मतलब? बोले आपकी छोटी छोटी कटोरी को देख करके हंसी आ रही है, इसको आंख में डालूं या इसको नाक में डालूं या इसको कान में डालूं? अरे माता जी भोजन कराना ही है तो दिल से भोजन कराओ, बड़े बड़े पात्रों में सामग्री लेकर के आओ। जब ये बात अगस्त मुनि ने कही, अब तो जान हो गई, चलो कोई तो ब्राह्मण आया है, अपने मुंह से मांग खा रहा है। जानकी जी ने कहा बाबा बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भोजन आरंभ करिए, अभी अभी गर्मा गर्म लेकर के आई, आज मन से दिल से भोजन कराओ। जानकी जी अपने हाथों से गर्मा गर्म भोजन तैयार करके लेकर के आमे अगस्त मुनि की थाली में रखें और अंदर ना पहुंच पाए, बाकी पहले थाली खाली। माता जी जानकी जी ने पीछे मुड़कर के देखा, थाली में कुछ नहीं, दौड़ी दौड़ी फिर गई, फिर तैयार करके लेकर के आई, फिर परोसा, अंदर नहीं पहुंच पाई, थाली खाली। माता जी भोजन बनाते बनाते परोसते परोसते सुबह से शाम हो गई। जानकी जी पसीने से लथपथ हो गई। गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का ध्यान किया। गणेश जी से जानकी जी ने कहा कि आपको रसोई कक्ष संभालना है, एक ब्राह्मण भोजन करने के लिए आया है, कहीं वो ब्राह्मण भूखा ना उठ जाए। जिस रसोई कक्ष में साक्षात गणेश जी विराजमान हो जाएं, रिद्धि सिद्धि पूरी बेलने लग जाएं, घी में से पूरी गणेश जी निकालने लग जाएं, और जहां जानकी जी भोजन परोसने लग जाएं, क्या उस भंडार गृह में कभी किसी साहित्य का आभा हो सकता है? भोजन करते करते 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए, अखंड भोजन चलता रहा। रिद्धि सिद्धि पसीने से लथपथ, गणेश जी पसीने से लथपथ, परोसते परोसते जानकी जी पसीने से लथपथ। अब तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी से कहने लगी कि तुम हमको ब्याह करके लेकर के आयो कि नौकरानी बना करके लेकर के आयो, नहीं रहना तुम्हारे साथ। रिद्धि सिद्धि गणेश जी को छोड़ करके चली गई। अब गणेश जी ने कहा हम बिद गए, अब हम क्या करें? अब कहीं माता जी आ गई और माता जी ने हमको देख लिया कि यहाँ पर रिद्धि सिद्धि नहीं, हम अकेले हैं, तो बहुत नाराज होंगी। कहीं माता जी ना आ जाए, उसके पहले गणेश जी में अंतर ध्यान हो गए। अब जानकी जी ने जैसे रसोई कक्ष में आकर के देखा कि वहां पर ना रिद्धि है, वहां पर ना सिद्धि है, ना गणेश है। अब जानकी जी ने कहा कि अब हमको ब्रह्म श्राप लगेगा, अब आखिर हम करें तो करें क्या? इस ब्राह्मण के श्राप से कैसे बचे? जानकी जी दौड़ी दौड़ी अगस्त मुनि के पास पहुंची। अगस्त मुनि से कहने लगी, भगवान हमने ऐसा सुना है कि जब आधा भोजन हो जाता है ना, तो आधे भोजन में थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा माताजी उसकी चिंता आपको नहीं, मुझे स्वयं है। जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं स्वयं जल ग्रहण करूंगा। जानकी जी ने कहा बाप रे, 4 दिन 4 रात अखंड हो गए, अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। और गणेश जी भी अंतर ध्यान, रिद्धि सिद्धि भी अंतर ध्यान। अब तो जानकी जी दौड़ी दौड़ी भगवान राम के चरणों में लेट गई, प्रभु आज बचा लो। एक बार आपको एक ब्राह्मण ने श्राप दिया
तो बंदरों की सहायता लेकर के मुझे जंगल जंगल ढूंढना पड़ा। और आज यदि ये ब्राह्मण श्राप देकर के चला जाएगा तो पता नहीं तुम्हारा और मेरा क्या होगा। इस ब्राह्मण के श्राप से आप मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कहा क्या होगा? बोले ब्राह्मण भूखा ना उठ जाए, भूखा बामन सिर बराबर। कहते या तो ब्राह्मण को भोजन कराओ मत, और यदि ब्राह्मण को भोजन कराना है तो याद रखना ब्राह्मण कहीं भूखा ना उठ जाए। ब्राह्मण को भोज कराओ तो बिल्कुल दिल से भोजन कराओ, नहीं तो बिल्कुल मत कराओ, आवश्यक नहीं। भगवान राम ने कहा तुम सच बताओ, तुम समझ गई कि नहीं समझी कि ब्रह्म होता या नहीं होता। जानकी जी ने कहा बिल्कुल कान पकड़ कर समझ गई, आज के बाद कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करेंगे। भगवान राम ने मन ही मन अगस्त मुनि का ध्यान किया। बस अब अपने स्वरूप को ही प्रशांत करो। अगस्त मुनि समझ गए। अगस्त मुनि ने आवाज लगाई, मां मुझे जल की आवश्यकता है। भगवान राम जानकी जी के साथ में आए, अगस्त मुनि के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। अगस्त मुनि से भगवान राम ने कहा प्रभु, जो महामुनि 3 आचमनी जल में संपूर्ण समुद्र को सुखा दे, ऐसे महामुनि को हम जलपान कराने में सामर्थ्यवान नहीं है। हमने त्रेता युग में आपको भोजन कराया है, द्वापर युग में हम आपको जलपान कराएंगे। ये जल हमारा उद्धार रहा। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज वही राम श्री कृष्ण बनकर के आए और भगवान श्री कृष्ण ने साम्प्रतक नामक मेघ की जल वृष्टि को देख करके अगस्त मुनि का ध्यान किया कि प्रभु त्रेता में हमने भोजन कराया था, ये द्वापर में हमने जल की व्यवस्था की है, आप पधारो और जलपान। अगस्त मुनि सुंदर भाव से जलपान